सत्संगा जी प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संगा जी दास विनती कर रहा है, दास से कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करिएगा। सत्संगा जी, सत्संगा जी उन दिनों की बात है जब नवरात्रि आया। नवरात्रि के आने पर लोग घरों में नवरात्रि के पहले मांस मछली तो खाते, और लेकिन क्या सोचते कि इस नवरात्रि में भी खाया जाए तो क्या होगा उनके साथ जो नवरात्रि में भी खाते हैं। नवरात्रि एक ऐसा पर्व है जो संपूर्ण भारत माता जो कि भक्ति में डूब जाता है। इस 9 दिनों में भक्त माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करते हैं और सच्चे मन से उपवास रखते हैं। लेकिन क्या होगा अगर इन पवित्रों दिन मांस मछली शराब या अन्य अपवित्र चीजों का सेवन करें? उनका जीवन प्रभावित होगा या नहीं होगा, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि क्या जो निरंकारी सत्संग जो महात्मा वो बहुत पहले से ही जाते होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत के एक छोटे से गांव हर साल बड़े धूमधाम से जो नवरात्रि मनाया जाता, लोग पूरी श्रद्धा से मनाते थे, देवी की पूजा करते थे। लेकिन इस बार कुछ अलग ही घटित होने वाला था। गांव में रहने वाला राम शरण जो निरंकारी सत्संग से जुड़ा हुआ था, उनके पहली बार नवरात्रि में मांस मछली खाने को ठानी। उनका मानना था कि यह सब अंधविश्वास है और भगवान किसी के खाने पीने से प्रभावित नहीं होते। लेकिन उन्हें यह पता नहीं जो उनका यह कदम उठाने के लिए उनके जीवन में एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। क्या सच में उनके जीवन में एक संकट आएगा या सब यह बकवास झूठ है? रामशरण गांव के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे। बचपन से ही निरंकारी सत्संग से जुड़े हुए थे और उनका मानना था कि ईश्वर केवल ज्ञान और सच्चाई में बसते हैं। उन्होंने कभी देवी देवता की पूजा भी नहीं की थी और न ही किसी व्रत में विश्वास रखा था। इस बार जब वे नवरात्रि आई तो गांव के लोग उपवास तो कर रहे थे, देवी माँ की भक्ति में लीन थे। लेकिन राम शरण ने खुलेआम घोषणा किया कि वे नवरात्रि में दौरान मांस मछली खाएगा और देखेगा कि उनके साथ कैसा जीवन बदल सकता है। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी भी दिया, राम शरण तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। नवरात्रि के समय माँ दुर्गा की विशेष कृपा रहती है, लेकिन जो इस दौरान अपवित्र फैलाते हैं उनके जीवन में संकट छा जाते हैं। राम शरण ने हंसते हुए कहा, अगर देवी माँ सच में है तो मुझे रोक कर दिखाएं। सत्संगा जी यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को छोड़ कर देखने की गलती न कीजिएगा, क्योंकि छोड़ कर देखने से आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही विनाशी होता है। तो आइए पूरा ज्ञान समझते हैं। नवरात्रि की पहली रात से ही अजीब घटना शुरू हुई। राम शरण ने जैसे ही मांस का पहला नेवला उठाया, उसकी पत्नी सावित्री को अजीब से जो सपने जैसे मानो कुछ घबराहट होने लगा। उसने देखा कि एक विशालकाय देवी मूर्ति आकाश में प्रकट होकर राम शरण को चेतावनी दे रही है। सुबह होते ही सावित्री ने अपने पति को यह सपना बताया, लेकिन राम शरण ने इसे महज एक संयोग मानकर टाल दिया। दूसरी रात वे भोजन करने बैठे, तभी घर की दीवारें पर अचानक से लपटी जो दरारें और उनकी बेटी जो पूरी तरह से स्वस्थ थी अचानक अचेत हो गई, मुरझा गई। गांव के वैद्य ने उन्हें प्रयास किया लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। अब गांव वाले डर गए थे। तीसरी रात राम शरण के घर में जो दरवाजे अपने आप खुलने चालू होने बंद हो गए थे, उनकी आंखों के सामने अजीब सी आकृति घूमने लगी थी। वे बुरी तरह से डर गए और समझ गए कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। उसी बीच गांव के बुजुर्गों ने इस घटना के बारे में एक निरंकारी संत बाबा
जो महात्मा थे ज्ञानदास को बताया। बाबा गांव में आए और उन्होंने ध्यान लगाया। ध्यान के बाद उन्होंने कहा, राम शरण ने देवी माँ की भक्ति को चुनौती तो दी है, उसे तुरंत अपने किए को क्षमा मांगनी होगी, वरना सर्वनाश तो निश्चित है। राम शरण ने घमंड में कहा, मैं किसी देवी को नहीं मानता, अगर वे सच में है तो वे खुद मेरे सामने आकर मुझे रोके। नवरात्रि की सप्तमी रात को राम शरण के घर में भयानक चीखें गूंजी। उनके परिवार के सदस्यों को ऐसा लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें दबोच रही हो। राम शरण ने देखा कि उसकी बेटी जो हवा में ऊपर खिल उठी, मानो आंखों की विश्वास नहीं होगी, आंखें पर पर्दा फांस हो गई, आंखें सफेद हो गई। राम शरण घुटनों के बल गिर पड़ा जमीन पर और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो माँ, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। बाबा ज्ञानदास ने तुरंत माँ दुर्गा का स्मरण किया और उनसे माफी मंगवाया। एक कटोरे में जैसे विधि को छिड़काव करके वह भयंकर गर्जना से मनोकामना को अदृश्य शक्ति वहां से प्रस्थान कर गई। राम शरण ने अपनी गलती स्वीकार तो कर ली। उन्होंने पूरे गांव को जो सामने हाथ जोड़कर माफी भी मांगा और प्रण लिया कि वे कभी नवरात्रि का जो अपमान नहीं करेगा, सम्मान करेगा और कभी अहंकार नहीं करेगा। बाबा ज्ञानदास ने कहा कि यह सिखाने की एक माध्यम से तरीका है, किसी को नहीं सोचना चाहिए ये सब। नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि अद्भुत शक्ति है, हमें इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास से मनानी चाहिए। राम शरण की इस घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। लोग समझ गए कि नवरात्रि में सात्विक बनाए रखना क्यों आवश्यक है। कहानी से कुछ बहुत ही मिलता है कि केवल आस्था अंधविश्वास नहीं होता कि बल्कि यह जीवन को सही दिशा को देने का मार्ग भी होता है। अहंकार और अज्ञानता हमें तबाह कर सकता है, लेकिन सच्चे ज्ञान और भक्ति से हम समस्या का समाधान भी संभव है। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आशा करता हूँ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए सभी मित्रजन के पास शेयर जरूर करिएगा ताकि उन्हें भी सच्चाई का अंदाजा लग सके। सत्संगत जी, सत्संगत जी, हर दिन की शुरुआत पूरे जीवन को प्रभावित कर सकती है। हम जैसे विचार और कर्म दिन की शुरुआत में करते हैं, वैसे ही हमारा पूरा दिन और जीवन बनता है। लेकिन क्या आपने सुना होगा कि लोग करते हैं, सुबह उठ के फलानी ने ये किया, ये नहीं करने चाहिए, ये करने से विनाश होता है। सुबह उठते ही कुछ काम करने से विनाश आ सकता है। क्या यह सिर्फ एक अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण भी है? आज हम जानेंगे निरंकारी विचार के माध्यम से। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को छोड़ कर देखने से पाप लगेगा। आज की यह कहानी राजेश मिश्रा की है। कहानी के साथ समझेंगे ताकि जो पढ़े लिखे हैं या जो निपढ़ है, जो पढ़ाई नहीं किया है, उन्हें भी यह पता चल सके कि क्या सच में यह अंधविश्वास है या सही। कहानी के साथ समझेंगे। जीवन में जो हुआ राजेश मिश्रा के साथ आप देख करके हैरान रह जाएंगे। राजेश मिश्रा एक सफल बिजनेसमैन था। उसकी एक बड़ी दुकान, उसका परिवार जो अच्छा था और समाज में उनका भी बड़ा ही नाम था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनकी जिंदगी में अजीब सी घटनाएं घट रही थी। दुकान के जो अचानक कस्टमर अब आना दुकान में बंद कर दिए, व्यापार में घाटा लगा, परिवार में झगड़े और तनाव भी बढ़ने थे, शरीर में सुस्ती सी बने रहती। राजेश तो परेशान था कि उन्होंने यह हर उपाय किया, पूजा पाठ करवाया, वास्तु विशेष सलाह कराया, बिजनेस भी कराया, तरीका अपनाया, लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ। पर
एक दिन राजेश अपने दोस्त सुधीर शर्मा के साथ सत्संग जो गया। वहां एक महान संत जो प्रवचन दे रहे थे, मानो सतगुरु जी थे। संत ने कहा, अगर कोई व्यक्ति सुबह उठते ही कुछ गलत काम कर देता है तो उसका पूरा जीवन जो खराब हो जाता है। अगर आप अपने दिन की शुरुआत सही तरीके से करेंगे तो जीवन में सभी जो कष्ट कभी नहीं आएंगे। राजेश को यह पता चला तो वह सुनकर थोड़ा अजीब सा लगा उसे। उसने सोचा कि क्या यह सच हो सकता है? यह सिर्फ यह संत की बात है, झूठ। सुबह उठते ही कैसे भला 3 कार्य करने से ये होगा? अगर आप इससे बचते हैं तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी बनी रहती है। राजेश ने सोचा कि यह सब अंधविश्वास, लेकिन फिर भी उन्होंने संत से पूछा, महाराज वे 3 काम कौन से थे? संत तो बोले, पहला, उठते ही शीशे में मुंह मत देखो। उठते ही क्रोध मत करो। उठते ही बुरी खबर मत सुनो। मानो उठते ही शीशे में देखने का दोष। संत के अनुसार सुबह उठते ही शीशा देखना नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। इससे मन में नकारात्मक ऊर्जा जो नकारात्मक विचार के साथ आने लगता है और दिन भर सुस्ती बनी रहेगी। लेकिन राजेश ने इसे मजाक में उड़ाया, लेकिन हर सुबह वे उठता शीशे में अपने चेहरा देखता। इसके पश्चात उन्होंने महसूस किया कि वे दिन भर थके रहते हैं। थकावट तो होगा ही, नकारात्मक जो ऊर्जा जो मिल रहा है, मन में चिड़चिड़ापन सा बना रहता। कोई भी काम सही तरीके से नहीं हो पाता। राजेश को गुस्सा बहुत जल्दी आता था। सुबह उठते ही वह किसी न किसी बात पर गुस्सा करने लगता। कभी नौकरों पर चिल्लाता तो कभी बच्चों को डांट देता, कभी पत्नी से झगड़ता। इसका अक्सर यह सब होता ही रहता। उसके घर में शांति तो खत्म हो गई। व्यापार से ग्राहक तो कम होते गए। दिन भर नकारात्मक ऊर्जा भी घर में झगड़े के चलते बनी रहती। राजेश की आदत जो थी ना, वह सुबह उठती ही मोबाइल तो चेक करता। वे न्यूज़ चैनल चेक करते, मैसेज, सोशल मीडिया पर ध्यान देते थे, बुरी खबर सुनते थे। नकारात्मक शक्ति जो उनका वो पढ़ कर के पूरा दिन खराब हो जाता। फलानी की बुरी हालत देखकर अगर किसी ने बुरी खबर दी तो उसे बेचैन हो जाता था। कोई कहता कि बाजार मंदा है तो उसका व्यापार भी मंदा चलता है। कोई कहता है कि आर्थिक संकट आ रहा है तो कोई घबराने लगता।